ये पार्ट भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर पर्पल बेल किंग ने लुओ फेंग और कैंग जिन किंग को अपनी एंशिएंट बेल की ट्रैप में फंसा लिया होता है और फिर वो इन्हें जान से मारने के लिए अपने एक डिवाइन गोल्ड क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है, जिसकी डिस्ट्रक्शन पावर इतनी ज्यादा थी कि किंग कैंग जिन की थंडर डोमेन भी इसके सामने नहीं टिक पाती और उनकी बॉडी इसकी एनर्जी वेव्स के साथ टकराते ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। जबकि लुओ फेंग अभी भी इससे बचने के लिए अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। वहीं इधर अपनी बॉडी के डिस्ट्रॉय होते साथ ही किंग कैंग जिन किंग एक बार दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेते हैं और देखते हैं कि उस डिवाइन गोल्ड क्रिस्टल की एक और एनर्जी वेव उनकी तरफ आ रही है, जिसकी चपेट में आते साथ ही वो एक बार फिर से मारे जाएंगे। उस एनर्जी वेव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो अपने मन में कहते हैं, मेरे डिसाइबल्स, मेरे मास्टर्स, अलविदा। ये सोचने के बाद वो गुस्से में अपनी आंखें खोलते हुए पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, पर्पल बेल किंग, अगर मुझे मारना है तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। ये कहते साथ ही वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लग गए थे, जो देखकर पर्पल बेल किंग तो बस यही कहता रह जाता है, नहीं नहीं नहीं। और इतने में ही कैंग जिन किंग ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था और उनके ऐसा करने की वजह से पर्पल बेल किंग के ट्रेजर के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो इसे नहीं संभाल पाती और इसी वजह से वो बाहर आने लग गई थी, जो कि अभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि पर्पल बेल किंग इसके साथ हिट होकर दीवार के साथ टकरा गए थे और वो दीवार भी शैटर्ड हो जाती है। इसी के साथ साथ उस ट्रेजर रूम का भी सारा का सारा ग्राउंड टुकड़े टुकड़े हो जाता है और फिर जैसे ही उस रूम की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है तो पर्पल बेल किंग खुद को संभालते हुए कहते हैं, हालांकि मेरी इस बेल ने किंग कैंग जिन की पावर्स को 90% तक ब्लॉक कर लिया था, पर फिर भी सिर्फ उसकी 10% पावर के साथ इफेक्ट होने की वजह से मेरी डिवाइन बॉडी अच्छी खासी तबाह हो गई है। जब वो ये बोल रहे होते हैं तो अभी भी उस बेल के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसी वजह से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बेल को और भी ज्यादा स्ट्रांगली उन पावर्स को होल्ड करने पर लगा देते हैं। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि कैंग जिन किंग अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए और पर्पल बेल किंग के इस बेल को और ज्यादा टाइट करने की वजह से कैंग जिन किंग जैसे पूरी तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उनके सारे के सारे ट्रेजर्स वहां पर फैल जाते हैं और ये एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो बेल भी उसे नहीं कंट्रोल कर पाती और इसी के चलते अपने क्योटिक विंग्स के होने के बावजूद भी लुओ फेंग के लिए इस एनर्जी के अंदर रुक पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो अपनी गोल्डन डोमेन का इस्तेमाल करने लगता है। पर फिर भी यहाँ पर मौजूद ये डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, इवन मेरे क्योटिक गोल्डन विंग्स और मेरा जनरल आर्मर इस डिस्ट्रक्टिव पावर को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि इससे बचने का मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है। ये कहने के बाद लुओ फेंग अपनी मूशा बॉडी में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसे एक छोटे मेटल पीस में बदल देता है ताकि वो ऐसे हालात में सरवाइव कर सके। उसके ऐसा करने के फौरन बाद ही हमें देखने को मिलता है कि पर्पल बेल किंग के उस एंशिएंट बेल ट्रेजर के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके अंदर मौजूद इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अपना रास्ता खुद बनाते हुए ट्रेजर रूम के ग्राउंड को शैटर करते हुए सैक्रिफिशियल टावर की गहराई में जाने लगती हैं और फिर ये पूरे के पूरे सैक्रिफिशियल टावर में फैल गई थी, जिसका इफेक्ट हमें सैक्रिफिशियल टावर के बाहर भी देखने को मिलता है कि वहां पर कितने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं और इसी के चलते गॉड एल्डर भी इसकी चपेट में आ गए थे, तो वो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहते हैं, इन एलियन रेस के लोगों ने तो हमारे ट्रेजर रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर हम इन्हें किसी भी सूरत में इनहेरिटेंस चैम्बर को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते, मैं अपनी लेगेसी को लूटने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद फिर वो अपने टोकन्स का इस्तेमाल करते हुए इनहेरिटेंस चैम्बर को ओपन करना शुरू कर देते हैं। वहीं इधर अब ट्रेजर रूम में सब कुछ थम जाने के बाद पर्पल बेल किंग, जिसकी के बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो रीजनरेट करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए डांस करते हुए कहता है, अब क्योंकि वो कैंग जिन किंग और साथ ही वो दोनों ह्यूमंस भी मारे जा चुके हैं, उनके बचे हुए सारे ट्रेजर्स मेरे होंगे, सबके सब मेरे। ये कहते हुए जैसे ही वो ट्रेजर रूम में बनी हुई उस टनल के अंदर से होता हुआ मलबे तक पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई भी ट्रेजर नजर नहीं आता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, पर फिर भी जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो गुस्से में अपना पंच बनाते हुए कहता है, ट्रेजर बॉक्स और कैंग जिन किंग के सभी ट्रेजर्स आखिर अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए। जब वो ये बोल रहा था तो उसकी आंखें गुस्से में रेड हो चुकी थी कि तभी अचानक से ही लुओ फेंग मलबे के अंदर से निकलता हुआ अपनी मूशा बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। उसे देखकर तो पर्पल बेल किंग को एक शौक लगता है और वो गुस्से में उससे कहता है, ह्यूमन, तो इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। इस पर फेंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अगर तुम नहीं होते तो मैं इन ट्रेजर्स को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाता। साथ ही फिर वो थम्स डाउन करते हुए कहता है, थैंक्स। इस पर तो पर्पल बेल किंग बिना एक सेकंड को गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे फेंग डॉज करते हुए वहां से निकल गया था। फेंग लाइटनिंग की तेजी के साथ वहां से जा रहा होता है तो पर्पल बेल किंग भी गुस्से में उसका पीछा करते हुए कहता है, यहाँ से भागने की जरूरत भी मत करना।
डैम इट। ये कहते हुए वो फैंग का पीछा करने लगता है और हमें देखने को मिलता है कि फैंग तो उसे जानबूझकर यहाँ पर भूल भुलैया में फंसा के रख रहा है। इससे पहले कि वो अच्छे से पर्पल बेल किंग का मजा ले पाता तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई है। इसलिए फैंग अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए पता लगाता है कि आगे कौन है। और वहाँ फैंग को नजर आते हैं एल्डर गॉड, जो कि अपने इनहेरिटेंस रूम को ओपन होता हुआ देखकर बोल रहे थे, अब हमारी रेस का भी एक फ्यूचर होगा। आखिरकार हमारी लेगेसी की सीक्रेट टेक्निक्स अब हमारे हाथ में है। फैंग को भी मालूम हो चुका था कि ये यांजी रेस का इनहेरिटेंस रूम है, इसलिए उसे याद आने लगता है अपना पास्ट, जिसमें जब उनका प्लेनेट अर्थ भी क्राइसिस से गुजर रहा था और गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनकी रेस को मिटाने वाला था। फैंग याद करता है कि कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सैक्रिफाइस दिया और फिर अपनी खुद की जान को भी दांव पर लगाकर फैंग फाइनली गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हराने में कामयाब हो पाया था। ये सब सोचने के बाद फैंग इनहेरिटेंस रूम की तरफ बढ़ने से रुक जाता है और पीछे की तरफ पलटते हुए पर्पल बेल किंग की तरफ आगे बढ़ने लग गया था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर पर्पल बेल किंग खुश होते हुए अपना एक अटैक रेडी करते हुए कहता है, ह्यूमन, वापिस आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और तभी हमें देखने को मिलता है कि पर्पल बेल किंग ने एक बार फिर से अपने ट्रम्प कार्ड एंशिएंट बेल का इस्तेमाल किया है, जिसमें वो फैंग को ट्रैप करने की कोशिश करता है और उसे ऐसे ही लग रहा था कि फैंग इसमें ट्रैप हो चुका है, इसलिए वो काफी खुश होते हुए जोर जोर से हंसने लग गया था। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही वो कंफर्म करने के लिए चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फैंग तो उसके हाथों से बचकर निकल गया है। इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए एक बार फिर से फैंग का पीछा करने लग गया था। वहीं इधर फैंग तेजी के साथ सैक्रिफिशियल टावर से बाहर जाते हुए कहता है, इस सैक्रिफिशियल टावर के अंदर जगह काफी कम है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर मजा नहीं चखा सकता, लेकिन बाहर जाकर तो मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। फैंग ये सोचते हुए सैक्रिफिशियल टावर से बाहर निकल जाता है, जबकि पर्पल बेल किंग यहाँ पर सोच रहा होता है, मैं अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर सकता। अगर सभी को पता चल गया कि मेरे पास एंशिएंट बेल है तो वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे इसे जल्द ही जल्द खत्म करना ही होगा। ये सोचते हुए जैसे ही पर्पल बेल किंग सैक्रिफिशियल टावर से बाहर आता है तो उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले से ही मौजूद था, जिसे देखकर पर्पल बेल किंग शॉक होते हुए कहता है, हाँ, वो ह्यूमन गायब हो गया और पता नहीं ये मॉन्स्टर यहाँ पर कहाँ से आ धमका, जिसकी स्ट्रेंथ पिनेकल किंग लेवल की है। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसके ऊपर अपने क्लॉज से एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसके साथ पर्पल बेल किंग डायरेक्टली हिट होता है और बहुत सारे माउंटेन्स को तोड़ते हुए दूर जा लगता है। इससे तो उसे दिन में ही तारे नजर आ गए थे और उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। पर्पल बेल किंग इस अटैक से खुद को संभालते हुए कहता है, लानत है, मेरी डिवाइन पावर पहले ही सैक्रिफिशियल टावर के अंदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अब ये एक पावरफुल बीस्ट जो कि पता नहीं क्यों मुझी को ही टारगेट बना रहा है। अभी वो इतना सोच रहा था कि तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट फिर से तेजी के साथ उसके पास आते हुए अपने क्लोज से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे पर्पल बेल किंग बड़ी मुश्किल से डॉज करते हुए कहता है, ह्यूमन, तुमने मेरे ट्रेजर्स चुराए हैं, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। ये कहते हुए पर्पल बेल किंग बड़ी तेजी के साथ वहां से फ्लाई करके फरार हो जाता है। तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसका पीछा नहीं करता और अब लुओ फेंग सैक्रिफिशियल टावर की तरफ देखते हुए कहता है, यांजी रेस, आगे का सफर अब मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। अभी के लिए जितना हो सकता था मैंने तुम लोगों के लिए कर दिया। इसी के साथ सीन कट होता हम देखते हैं गॉड एल्डर को, जो कि अब अपने लोगों के पास पहुंच चुके हैं और उनके पास इनहेरिटेंस बॉक्स है, जिसे वो अपने क्लैन मेंबर्स के सामने खोलते हैं और उसके अंदर से निकलती हैं लेगेसी चिप्स, जिन्हें देखकर सभी क्लैन मेंबर्स में जोश भर आता है। तभी गॉड एल्डर अब आगे बढ़ते हुए अपने सभी क्लैन मेंबर्स को बताते हैं, एल्डर काइसाका मारे जा चुके हैं, लेकिन वो हमारी रेस की लेगेसी वापस ले आए। पास्ट में हुई उस बड़ी तबाही से पहले हमारी जितनी भी मिलियंस ऑफ रेस सीक्रेट टेक्निक्स थी उन सब को वापस ले आया गया है और अब इस रेसियल लेगेसी के साथ हम यकीनन एक बार दोबारा से पावरफुल रेस बनेंगे। हम डेफिनेटली दोबारा राइज करेंगे। अपने एल्डर की ये बात सुनकर सभी क्लैन मेंबर्स जोर जोर से पुकारने लगते हैं, राइज राइज राइज। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ लुओ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग को दिखाया जाता है, जो कि केव में मौजूद थे। यहाँ लुओ फेंग स्टार इल्यूजन किंग को कुछ स्टोरी रिंग्स देते हुए कहता है, मैंने सुना है कि यूनिवर्स मास्टर से किसी को रिजरेक्ट करवाने के लिए इमेंस कॉस्ट की जरूरत होती है। कैंग जिन किंग और सीविका के ये रेलिक्स यकीनन डस्क नाइट किंग को रिजरेक्ट करवाने के लिए फंड्स के तौर पर काम आएंगे। इस पर स्टार इल्यूजन किंग लुओ फेंग से कहती है, यूनिवर्स मास्टर एक साथ ह्यूमंस के कई सारे वॉरियर्स को जिंदा कर सकते हैं, मेरा भाई भी उनमें से एक होगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए लंबे अरसे तक कड़ी मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े। मेरे भाई के साथ मिलकर एक बार दोबारा से फाइट कर पाना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। लुओ फेंग, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारी हेल्प से ही मैं क्योस से बचकर निकलने में कामयाब हो पाई। मैं सैक्रिफिशियल टावर से मिले हुए उस चेन ट्रेजर बॉक्स को तुम्हें देती हूँ। उसकी ये बात सुनकर फेंग भी हैरान हो गया था और वो कहता है, लेकिन
तभी स्टार इल्यूजन किंग आगे कहती हैं, मेरी डिवाइन बॉडी पहले ही काफ़ी बुरी तरह से डैमेज है। मुझे डर है कि मैं उसके अंदर मौजूद इतनी वैल्यूएबल आइटम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले भी एक बार फिर से पलटते हुए लुओ फेंग से कहती हैं, जब मैं अनकॉन्शियस थी तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहने के बाद वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चली गई थी और फेंग बस उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है और सोच रहा था कि आखिर ये क्या बोल गई। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर अब स्टार इल्यूजन किंग क्या करेंगे अपने ब्रदर को जिंदा करने के लिए, और क्या वो इसमें कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।